बंद रखो और प्लीज मुंह बंद ही रखो। देखो अभी हम लोग सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं फोरब्रेन जो है, ठीक है। देखो फोरब्रेन जो है इसका इंटरकनेक्शन 3 है। क्या क्या है? ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम और डेंसिफेलन। एक एक करके तीनों को समझते हैं। ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम और डेंसिफेलन। ऑल्फैक्टरी लोब जो है वो दो पेयर का लोब्स होता है, दो पेयर का लोब्स जो सेरेब्रम से कवर्ड होता है, सेरेब्रम से कवर्ड होता है, दैट आर ऑल्फैक्टरी लोब्स। ये ऑल्फैक्टरी लोब जो होगा, ऑल्फैक्टरी लोब जो होगा ये बेसिकली स्मेल डिपेंडेंट होता है। मतलब स्मेल का जितना भी एनालिसिस होता है ये ऑल्फैक्टरी लोब डिपेंडेंट करता है, ठीक है। ये स्मेल पे डिपेंडेंट है। अब इसके बाद आ जाएगा सेरेब्रम। कौन आएगा? सेरेब्रम। सेरेब्रम बहुत इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट पार्ट है, फ्रंटल पार्ट है और प्रोमिनेंट पार्ट है। फोरब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट 1, 2 और 3 में से ये सेरेब्रम है। क्यों? क्योंकि ये सारा एक्टिविटीज में पार्ट करता है। ब्रेन का जितना भी एक्टिविटीज है सारे में ही पार्ट करता है। थिंकिंग हो, रीजनिंग हो, स्किलिंग हो, कुछ भी हो, सब में पार्ट करेगा सेरेब्रम, ठीक है। इसका 4 पर्टिकुलर लोब्स हैं। किसका? सेरेब्रम, जो पूरे ब्रेन को डिवाइड कर देता है। पार्शियल लोब्स, टेम्पोरल लोब्स, ऑसिपिटल लोब्स और एक क्या है चौथा? फ्रंटल लोब्स। फ्रंटल लोब्स, पैरेशियल लोब्स, ऑसिपिटल लोब्स और एक तुम्हारा टेम्पोरल लोब्स, ठीक है। तो फ्रंटल लोब से स्टार्ट करते हैं। फ्रंटल लोब जो होगा तुम्हारा मस्कुलर एक्टिविटीज जितना भी हो, मस्कुलर एक्टिविटीज मतलब तुम्हारे मसल से रिलेटेड जितना भी एक्टिविटीज हो उनको जो भी फंक्शंस करवाना रहे वो तुम्हारा फ्रंटल लोब करवाता है। कौन सा लोब? फ्रंटल लोब। इसके बाद है ऑसिपिटल लोब। कौन सा लोब? ऑसिपिटल। अब ऑसिपिटल लोब क्या है? तुम्हारे पास सेंसेशन ऑफ साइट है, देखने का क्षमता। ये जो देखने का क्षमता है, ये देखने का क्षमता ऑसिपिटल लोब्स के थ्रू कंट्रोल होता है। आई साइट लिख देते, तुम लोग लिखा नहीं होगा, लिख लेना। आई साइट, ऑसिपिटल लोब्स, ठीक है। आई साइट, हाँ। फ्रंटल लोब में लिख लेना मस्कुलर एक्टिविटीज, मस्कुलर एक्टिविटीज। टेम्पोरल लोब्स, टेम्पोरल लोब्स यहां पे स्टैंड करते हैं। अब ये टेम्पोरल लोब्स क्या है? टेम्पोरल लोब्स जो होगा वो टेम्पोरल लोब्स तुम्हारा जितना भी हियरिंग साइट्स है ना, हियरिंग सुनने का क्षमता, दैट डिपेंड्स ऑन द टेम्पोरल लोब्स। टेम्पोरल में हियर, टेम्पोरल लोब्स इसमें लिख लेना हियरिंग, ठीक है। और टेम्पोरल लोब्स के बाद एक लास्ट कौन बचा? पैरिशल लोब्स। यहां पर पैरिशल लोब्स, ये तुम्हारा एनालिसिस में वर्क करता है, थिंकिंग एंड रीजनिंग में, थिंकिंग एंड रीजनिंग, दैट इज द पैरिशल लोब। तो 4 लोग समझ में आ गया, फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल और पैरिशल। थिंकिंग एंड क्या बोला गया? थिंकिंग एंड एनालाइजिंग और रीजनिंग कर दो। तो ये तुम्हारा 4 लोब था जो सेरेब्रम में डिवाइडेड था, ठीक है। ये चारों लोब को अच्छा से पढ़ना। अब ये चारों लोब पे ही तुम्हारा ज्यादा जितना भी मस्कुलर एक्टिविटीज, थिंकिंग प्रोसेसेस, आईसाइट रिलेटेड, हियरिंग प्रोसेसेस सारा सेरेब्रम पे डिपेंडेंट है, मतलब सेरेब्रम वही सारा फंक्शंस करता है, ठीक है। इसके बाद है डेंसिफेलन। तो डेंसिफेलन वो पार्ट है ब्रेन का जो सारा ग्लैंड्स कंस्टिट्यूट करता है, सारा ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड यहीं पे सामने लिखा होगा कहीं पर, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पीनियल ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड, यहीं पे पीनियल ग्लैंड भी होगा, थैलेमस भी यहीं पर है और हाइपोथैलेमस में भी है, ठीक है। हाइपोथैलेमस, थैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड जितना भी ग्लैंड्स है ये सारा कहां पे प्रेजेंट करता है? डेंसिफेलन का पार्ट में। तो ये कोई पर्टिकुलर पार्ट है जहां पे सारा ग्लैंड का क्लस्टर प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द डेंसिफेलन। ये सब तो डिफरेंट ऑर्गन्स में प्रेजेंट होगा। ऑर्गन्स ब्रेन के डेंसिफेलन पार्ट में ये प्रेजेंट है, ग्लैंड्स छोटे-छोटे ग्लैंड। यहां पर कंट्रोल करते हैं जो ग्लैंड्स को, वो सब देखो ये ग्लैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट है और इनका मेन काम है कंट्रोल करना,
ठीक है, लास्ट पॉइंट पढ़ो जो है बॉडी टेम्परेचर होगा। अब इनका कंट्रोल जो होगा वो बॉडी टेम्परेचर पे होगा, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर से, बॉडी का ह्यूमिडिटी से, बॉडी का टच से, बॉडी का सेंसिटिविटी से, वार्म से, कोल्ड से, जितना भी टेम्परेचर और जितना भी बॉडी का सेंसिटिविटी है वो सारा डेंसिफिलेंस कंट्रोल करता है, ठीक है। ये था डेंसिफिलेंस। तो फोर ब्रेन का कितना पार्ट है? ऑल्फैक्टरी, सेरेब्रम और डेंसिफिलेंस। ऑल्फैक्टरी का काम क्या था? स्मेल सेंसिटिव है। दूसरा काम, ये इसके पास दो पर्टिकुलर पेयर्स प्रेजेंट होता है। तीसरा जो सेरेब्रम में आ जो तुम सेकंड नंबर पे, तो सेरेब्रम क्या करता है? जितना भी फंक्शंस होता है ब्रेन के द्वारा, थिंकिंग, एनालाइजिंग, सब में कौन डिपेंडेंट होता है? सेरेब्रम। सारे में वही इंक्लूडेड है। अब सेरेब्रम चार लोब्स में डिवाइड कर देता है ब्रेन को, जो है फ्रंटल लोब और पेरिशियल लोब, ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। चारों का पर्टिकुलर फंक्शंस हम लोग देख लिए। उसके बाद आता है डेंसिफिलेंस, जिसमें सारा ग्लैंड्स टेक पार्ट करता है। अंडरस्टैंड? यही था तुम्हारा ग्लैंड ऑयल फैक्ट्री में तुम्हारा